ओ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये जो मई मंथ है ये आपके लव एंड रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है। ऑलराइट, रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और पिक अ कार्ड है। टाइमलेस क्यों है? क्योंकि एवरी ईयर मई मंथ तो आता ही है, राइट। तो हम चेक कर रहे हैं कि मई मंथ आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। आपको इंट्यूटिवली, नंबर वाइज, पिक्चर वाइज जो भी कार्ड मोर एंड मोर अट्रैक्टेड लग रहा है वो आपको चूज़ करना है। आप कार्ड को चूज़ नहीं करते, कार्ड्स आपको चूज़ करते हैं। अगर आपका अट्रैक्शन या अटेंशन दोनों में जा रहा है या आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज पूरी ही रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस देन डेफिनेटली होंगे। ऑलराइट, आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें एंड चूज़ करें। एंड फ्रेंड्स, डेफिनेटली यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स जिसकी कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ईजिली व्हाट्सएप करके आप अपनी न्यूमरो प्रिडिक्शन, टैरो प्रिडिक्शन, लकी नंबर्स, लकी कलर्स, जो भी आप जानना चाहें वो आप जान सकते हैं, राइट। सो चलते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया है, क्वीन ऑफ वैंड्स का। तो हम चेक कर रहे हैं मई मंथ आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करें पाइल नंबर 1 की एंड उन्हें बताएं मई मंथ में उनके लव एंड रिलेशनशिप में क्या होगा। ओके, ओम नमः शिवाय। डेविल, ओ माय गुडनेस। 5 of swords, 8 of pentacles, the star and the 3 of cups। ऑल राइट, बॉटम में है एम्प्रेस। गॉड फ्रेंड्स, अगर मैं जोडियक्स की बात करूं तो बहुत प्रोमिनेंट जोडियक्स हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ये जोडियक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र, किसी की कुंडली में इस टाइम शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वीनस प्लैनेट, ठीक है। महादशा चल रही हो या बहुत ही अच्छी पावर में हो, उसके चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं इस मंथ की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आप में से कोई तो है जिसको ऐसा लग सकता है कि दूसरा पर्सन मुझे नहीं समझ रहा है या नहीं समझ रही है। हो सकता है ये फीलिंग्स अभी से जब आप ये रीडिंग देख रहे हो जनरेट होनी शुरू हो गई हो कि सामने वाले पर्सन को मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी कदर नहीं है, उनका अटेंशन हमेशा मल्टीपल साइट में है, वो हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं या मुझे मिसयूज़ करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ये थॉट्स आने लगे हों। इफ़ येस तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में येस लिखें। ऑलराइट, सभी से सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। ऑलराइट, तो मैं फ्रेंड्स यहाँ स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसा बंधा हुआ सा फील करेंगे कि यार मुझे ना इस कनेक्शन में ना अच्छा लगना ही बंद हो गया है, हमारे रिश्ते का स्पार्क कहीं खो गया है, कनेक्शन थोड़ा अब्यूजिव सा बन गया है कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी, एंड वहीं रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई है या बहुत ही कम हो गई है। हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन इस दौर से ऑलरेडी गुजर रहा है। मे में भी एकदम कोई सडन आप दोनों के कनेक्शन में मिरेकल नहीं होता हुआ दिखाई देता, बट येस
जो हो रहा है वो ये है कि मई के शुरू के 2 हफ्तों में अगेन टॉक्सिक पैटर्न आप अपने कनेक्शन में फील कर सकते हैं। लाइक बिना किसी बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली कोई तो परेशान है इस कनेक्शन में। हो सकता है किसी को लगे कि सामने वाला मुझे मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, मिसयूज़ तो नहीं कर रही, एंड मुझे इस कनेक्शन से निकलना है बट मैं चाहकर भी क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ या निकल पा रही हूँ। हो सकता है ऐसी सफोकेशन, ऐसी फ्रस्ट्रेशन आप में से कुछ लोग मई के स्टार्टिंग के 2 हफ्तों में फील करें। ठीक है, किसी लेवल का हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो जाए, झगड़ा हो जाए, एंड आपको लगे आप में से हम जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आप लोगों को फाइनली लगे कि यार मैं और नहीं झेल सकता या मैं नहीं और भी झेल सकती, बस और बस। तो फाइनली एक ऐसा टाइम फ्रेम आने वाला है जब आप क्लियरली बोलोगे आई एम नो मोर इंटरेस्टेड, यस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। एंड देन इस कनेक्शन में एक चेंज आता हुआ दिखाई देता है, एंड ये चेंज है इंट्रोस्पेक्शन का, कि आपके पर्सन लिटरली फील करने वाले हैं। पहले तो उन्हें आपके वर्ड्स बहुत ही ट्रिगर्ड करेंगे, उनका एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो चिड़चिड़ा सा महसूस करने लगेंगे। हो सकता है आसपास आपकी बुराइयां भी करने लगे, या लोगों को ऐसे बताने लगें कि जैसे सारी गलती आप ही की है और वो विक्टिम है, आप कल्प्रेट हो। लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान आपके लिए तड़पने लगेंगे, बेचैन होने लगेंगे। इन्हें रियलाइज़ होने लगेगा कि अगर आपने इन्हें टोटली रिजेक्ट कर दिया या छोड़ के चले गए तो इनकी लाइफ कितनी बेजान हो जाएगी। एंड देन 15 to 17 डेज के बाद में मुझे इस कनेक्शन में दिखाई देता है कि ये इंसान धीरे धीरे चीज़ों को सही करने की कोशिशें करने लगेंगे। पुरानी वो वाली बातें आपको याद दिलाने की कोशिशें करेंगे जब आप दोनों बहुत हैप्पीली एक दूसरे के साथ रह रहे थे। विद इट आई कैन ऑल्सो फील हियर दैट कि ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल हीलिंग करा सकते हैं, कोई रिचुअल करा सकते हैं, एंड आप दोनों के कनेक्शन को बैलेंस एंड ग्रो करने की काफ़ी हद वाली कोशिशें कर सकते हैं। ये इंसान आपको लूज़ करने के ख्याल से ही डर जाएंगे, एंड देन इस कनेक्शन में कोई तो रॉन्ग पैटर्न, रॉन्ग साइकिल, या अगर मैं बात करूं थर्ड पार्टी, कोई अनदर रोमांटिक पर्सन, एंड टॉक्सिक टाइप ऑफ सिचुएशन और साइकिल एंड होता हुआ दिखाई देता है एट द एंड ऑफ दिस मंथ। आप दोनों अगेन डेटिंग जोन में, रोमांटिक जोन में, वेडिंग जोन में, कमिटमेंट जोन में आते हुए दिखाई देते हो। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी लग रहा है, अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, कि लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो मई के एंड तक आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो एकदम से सडन से एक नई वाइब सी आ जाए, खुशियाँ सी लौट आए, एंड कनेक्शन में एक बैलेंस, एक हैप्पीनेस और एक स्टेबिलिटी सी आने लगे। ऐसे चांसेस यहाँ स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। एंड वहीं अगर आप सिंगल हो और इस इंसान के साथ हो, तो ये आपको रोमांटिक साइकिल में अगेन मई के एंड तक ले जा सकते हैं। आपके साथ डेट करना, टाइम स्पेंड करना, आपको वैल्यू देना, आपको कमिटमेंट देना, या आपके साथ एंगेजमेंट करना, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, मैं चेक कर रही हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ऑलराइट, कम्युनिकेट विद क्लैरिटी। तो डिवाइन आपको कह रही है कि अगर आपके पार्टनर्स आपसे बात करना चाह रहे हैं तो आप एक बार उनसे बात करें एंड सारी बातें क्लियर कट करें। रिलिंग्विश द नीड टू चेंज अदर। दूसरों को चेंज करने की जो हमारा मन में होता है कि सामने वाला चेंज हो जाएगा, तो हमें दूसरों को चेंज करने की नीड को छोड़ना है, जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना है। लेट गो ऑफ सेल्फ जजमेंट एंड ब्लेम। खुद को ब्लेम करना, जज करना आपको छोड़ना है। ऑल राइट, रियलाइज द पावर ऑफ योर वर्ड। जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है। इंजॉय हेवन ऑन अर्थ। तो अर्थ पर जो हेवन है उसको इंजॉय करना है, प्रेजेंट में जीना है, और जो भी हैप्पी मोमेंट्स हैं उन्हें इंजॉय करें।
तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपका अटेंशन पाइल नंबर 2 पे गया था तो ज़रूर जाकर उसको चेक करें एंड डेफिनेटली यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड द चैरियट चूज किया है। अगर आपका अटेंशन या मन पाइल नंबर 1 की तरफ भी था तो एक बार उसको भी चेक कर लें। हम चेक कर रहे हैं मे मंथ आपके रिश्ते के लिए कैसा रहेगा। रीडिंग टाइमलेस है बिकॉज एवरी ईयर मे मंथ आता है, जनरल है और पिका कार्ड है। ओके, हमारे पास एनर्जीज निकल कर आ रही हैं 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स। बॉटम में है क्वीन ऑफ वैंड्स। माय गॉडनेस, वहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स पिक कार्ड था और यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स बॉटम में आ रहा है। तभी इस बार इस रीडिंग में मैं बार बार बोल रही हूँ कि दोनों ही पाइल आप लोगों को देख लेने चाहिए, कुछ ना कुछ आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ यहाँ पे जोडिक्स की बात करूँ तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोगों के लिए वर्गो और कैप्रिकॉन के भी। फ्रेंड्स, मैं स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इस इंसान के साथ डेट कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ मैरिड भी हैं, वैसे चांसेस भी यहाँ पर आ रहे हैं। एंड अब चल क्या रहा है इस कनेक्शन में, हम उसकी बात करते हैं कि आप में से किसी को लगने लगा है कि कनेक्शन में स्पार्क धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आपके पार्टनर्स आपको पहले जितनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपको सरप्राइजेस नहीं दे रहे हैं, आपके लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान नहीं कर रहे हैं, आपकी खुशियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके पर्सन का मैक्सिमम अटेंशन उनका करियर, उनकी वर्क लाइफ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी स्टडी या उनकी ग्रोथ इस टाइम हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग थोड़े से परेशान और सैड दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि यार मेरे पर्सन वो गाना आपने सुना होगा, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। तो थोड़ी सी वैसी वाइब आप लोगों को आने लगी है कि पता नहीं क्या चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया, क्यों मेरे पर्सन का प्यार कम हो रहा है। बट रियलिटी ये है कि उनका प्यार नहीं कम हो रहा, बस वो थोड़ा सा उलझ गए हैं अपनी ज़िंदगी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि अगर मैं मई मंथ की बात करूं तो वैसे तो यहाँ पर बड़े अच्छी एनर्जी है, इमोशंस आ रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ रही है, सेलिब्रेशन आ रही है, डेटिंग आ रही है। मतलब ये सब आप करने वाले हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, रोमांटिकली, फिजिकली, इमोशनली एक दूसरे को फील करना, एक दूसरे के साथ होना। साथ ही में हो सकता है यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को लगे कि अब हमें वेडिंग कर लेनी चाहिए या इस कनेक्शन में अब एक स्टेप आगे जाना चाहिए। अगर आप मैरिड भी हो तो हो सकता है आपको लगे कि आपका अपना बच्चे होने चाहिए या आपको जॉब करनी चाहिए या आपको अपनी लाइफ के लिए कोई स्टैंड लेना चाहिए। कोई तो ऐसा डिसीज़न है जो आप मई मंथ के 2nd वीक में लेने के बारे में सोचोगे कि क्यों ना मैं अपनी जॉब ज्वाइन कर लूँ या करियर में कुछ नया खोल लूँ या बेबी प्लान कर लूँ या अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने लग जाऊँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच सा होता हुआ दिखाई देता है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जहाँ आप अपनी एस्पेक्ट अपने पार्टनर के सामने रखेंगे, वेडिंग, कमिटमेंट, बच्चे, इंडिपेंडेंसी या कुछ भी जो आपका ड्रीम है या जो आप चाह रहे हो कि आगे हो जाना चाहिए, वहीं इस कनेक्शन में पोज आता हुआ दिखाई देता है। या फिर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर्स ही हो सकता है काम या स्टडी के सिलसिले में कहीं बाहर चले जाएं 1-1.5 हफ्ते के लिए एंड इस कनेक्शन में पोज आ जाए, उसके चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। एंड कई लोगों का तो मई मंथ में मैं फील कर पा रही हूँ हनीमून टाइम चल रहा है।
लिटरली आई एम सेइंग हनीमून टाइम चल रहा है। 1 या 1.5 हफ्ते में, शुरू के एक या 1.5 हफ्ते के बाद जब आप वापस आओगे तो आपको लगेगा यार लाइफ उतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी पहले सोची थी। हनीमून तक तो सब बहुत अच्छा था और वापस आके बड़ा डल बोर सा हो गया है। ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि कोई है जो अकेले में बोर हो रहा है या बोर हो रही है। कोई है जो डे एंड नाइट अपने पर्सन के एक्शन का या उनके उनके पास आने का वेट कर रहा है या कर रही है। वो चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ मेजर डिस्प्यूट दिखाई नहीं दे रहा है मई मंथ में। ठीक है, तो थोड़ी सी बोर्डम की एनर्जी है, थोड़ी सी एलोननेस की एनर्जी है। अदरवाइज आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड भी कर रहे हो। हालांकि अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पर तो 2nd और 3rd वीक, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग रह सकता है मई मंथ का। एंड वही एंड ऑफ जो मई मंथ है वो अगेन इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है? अगर आपका आपके पार्टनर से किसी एक्शन को लेकर बात हुई थी जिसकी वजह से पोज आ गया था, तो वो एक्शन फाइनली आपके पार्टनर्स लेंगे या बोलेंगे कि चलो मैं रेडी हूँ, अब ये कर लेते हैं। अगर कुछ लोग लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हैं तो भी हो सकता है कि आपके पर्सन मई के एंड में आपसे मिलने का प्लान बनाए। फ्रेंड्स, मई के एंड में आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए एक्शन और स्टेप लेना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली इस कनेक्शन में जो भी स्पार्क कहीं खो सा गया है 2nd और 3rd वीक में, उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं बहुत सारे सरप्राइजेस, जेस्चर्स एंड लव के साथ। इस पूरे ही मंथ में मैं फील कर पा रही हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी इमोशनल रहेंगे। एंड आपके पर्सन तो आपके तरफ सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। एंड डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन एंड ऑफ मे कुछ जहाँ पर भी अटका है वहाँ से एक स्टेप आगे ग्रोथ पे जाएगा। एंड वहीं अगर आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे, कपल ट्रिप या फिर फैमिली ट्रिप, तो वो भी मई मंथ में फाइनली 3rd या 4th वीक में प्लान होती हुई दिखाई देती है। फ्रेंड्स, आपकी खुशियों को ना नज़र लगती है। ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता बुरा है, आपके पर्सन बुरे हैं या आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे। मुझे यहाँ पे सब कुछ अच्छा लग रहा है सिवाय इसके कि आपके आसपास के लोग आपके पर्सन के साथ लव, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और कंफर्ट जोन देखकर जेलस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सम टाइम आपको मैनिपुलेट कर देते हैं और वहीं सम टाइम आपके पर्सन को, जिसकी वजह से हो सकता है अप एंड डाउन इस कनेक्शन में आ जाते हो या उनकी बुरी नज़र लग जाती हो तो अननेसेसरली किसी की हेल्थ इशू, किसी का वेल्थ इशू, कहीं कोई चुपचाप लेटा है या लेटी है, वो चांसेस इंक्रीज हो जाते हो। ठीक है, तो आप अपनी खुशियों को, अपने कंफर्टेबल जोन को, अपनी हैप्पीनेस को सबसे शेयर ना किया करें। ऑलराइट, आपकी कपल लाइफ टोटली आपकी पर्सनल लाइफ है, तो आप सबसे इस चीज़ को शेयर ना करें। अब मैं चेक कर रही हूँ फ्रेंड्स आपके लिए क्या एडवाइस है। फ्रेंड्स, रीडिंग पसंद आ रही है, रेजोनेट कर रही है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। येस, आप लोग पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हो जिसके लिए स्लॉट्स लकीली ओपन हो चुके हैं। जल्दी से जाओ, पूरी डिटेल चेक करो एंड अपना सेशन बुक कराओ। आपके लिए एडवाइस है, टेक योर लाइफ एंड एंजॉय इट। जैसे अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो ऐसे ही करते रहो। छोटी छोटी टेंशन्स की वजह से सैड और डिसअपॉइंटेड होकर मत लेट जाओ। ओके, रिप्लेस फियर विद लव। डर को प्यार से रिप्लेस कर दो। मैनिफेस्ट योर ट्रू इंटेंशंस। अपनी ट्रू इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करो। डोंट ओवरडू। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन नहीं लेनी है और ना ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं किसी भी चीज़ के रिलेटेड या फिर इस कनेक्शन के रिलेटेड। जितना होता है, जितना कर सकते हो यार उतना करो। ठीक है, एंड द लास्ट मैसेज, क्रिएट अ ब्यूटिफुल ड्रीम। एक ब्यूटिफुल सा ड्रीम क्रिएट करके उस पर वर्क करने की नीड है और डेफिनेटली वो ड्रीम आपका पूरा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ आपकी क्या ट्रू इंटेंशन है आपके कनेक्शन को लेकर। एंड मैं प्रे करती हूँ कि प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की जो भी ट्रू इंटेंशन है उनको पूरा करने में उनकी हेल्प करो। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, टेक केयर।